बड़े सपने देखना कितना आसान लगता है ना। मन में एक शानदार आइडिया आता है और हम कितने उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जब उसे हकीकत में बदलने की बारी आती है तो वही सपना एक उलझे हुए नक्शे जैसा लगने लगता है। आज की कहानी फरीद नाम के एक छात्र की है जिसने इसी उत्साह और उलझन के बीच का सबसे बड़ा सबक सीखा। तो चलिए जरा गौर से देखते हैं कि एक रोमांचक सपने और एक मुश्किल लगने वाली सच्चाई के बीच आखिर फर्क होता कहाँ है। देखिए, एक तरफ तो फरीद की नोटबुक थी, रॉकेट के जबरदस्त स्केचेस से भरी हुई, तेज रफ्तार, आंख की लपटें, सब कुछ कितना रोमांचक। पर दूसरी तरफ जैसे ही वो अपनी साइंस की किताब खोलता, असली स्पेसक्राफ्ट के डायग्राम देखकर उसका सिर ही चकरा जाता। तारों, पाइपों और बटनों का एक ऐसा जाल जिसे समझना नामुमकिन सा लगता था। और ये फर्क तब और बड़ा लगने लगा जब क्लास में टीचर ने समझाया कि एस्ट्रोनॉट्स असल में स्पेस तक पहुंचते कैसे। फरीद को साफ दिख रहा था कि उसकी ड्राइंग और असली रॉकेट में तो जमीन आसमान का फर्क है। तभी टीचर ने बोर्ड पर एक क्यूआर कोड दिखाया और उसे देखकर फरीद के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस उलझन को सुलझाने का कोई तरीका भी है, या फिर बड़े आइडियाज हमेशा ऐसे ही डरावने बने रहेंगे। और बस तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी फरीद ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही उसने अपने फोन को एक वीआर व्यूअर में डाला, मानो उसकी दुनिया ही बदल गई। वो अपनी क्लासरूम से सीधा एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां हकीकत में स्पेसक्राफ्ट बनाए जा रहे थे। उसने अपने चारों तरफ देखा, क्या नजारा था। छतें इतनी ऊंची कि नजर ही न जाए, बड़े बड़े धातु के हिस्से अपनी जगह पर रखे थे और लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई स्क्रीन चेक कर रहा था, कोई बोल्ट कस रहा था, तो कोई क्लिपबोर्ड पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ रहा था। पर पता है, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या थी? वहां का माहौल। कोई शोर शराबा या जल्दबाजी नहीं थी। सब कुछ एक शांत, मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा था, जैसे हर कोई एक बड़े मिशन का छोटा पर बहुत जरूरी हिस्सा हो। और बस उसी वर्कशॉप के शांत माहौल में फरीद को वो राज पता चला जो बड़े से बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तभी सिमुलेशन में एक शांत सी आवाज गूंजी और उसने एक ऐसी बात कही जिसने मानो फरीद की पूरी सोच ही बदल दी। ये मशीनें एक झटके में नहीं बनी थीं, ये तो हजारों छोटे छोटे सोच समझ कर लिए गए फैसलों का नतीजा थीं। तो ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक सीधा सादा तरीका था, एक ऐसा सिस्टम जो सबसे मुश्किल काम को भी आसान बना देता था। वो क्या था? हर हिस्से को अलग अलग बनाना, उसे लगातार टेस्ट करना, एक समय पर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना और सबसे जरूरी, कभी भी जल्दबाजी ना करना। फरीद ने ये भी देखा कि कैसे हर टीम सिर्फ अपने एक काम पर फोकस कर रही थी। वायरिंग टीम को सिर्फ तारों की चिंता थी, सॉफ्टवेयर टीम डिस्प्ले पर काम कर रही थी। किसी को भी पूरे रॉकेट की चिंता एक साथ नहीं करनी थी। और तभी उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी ड्राइंग में हमेशा आइडिया से सीधे लॉन्च पर पहुंच जाता था। बीच के जो सबसे जरूरी कदम थे, प्लानिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, वो हमेशा छोड़ देता था, जबकि उस वर्कशॉप में हर एक कदम की अपनी अहमियत थी। तो ठीक है, ये सब जानना एक बात है, लेकिन इसे अपनी असल जिंदगी में उतारना वो बिल्कुल अलग कहानी है। चलिए देखते हैं कि इस अनुभव ने फरीद को कैसे बदला। जब फरीद ने वीआर व्यूअर उतारा तो वो था तो वापस अपनी क्लास में, लेकिन अब दुनिया को देखने का उसका नजरिया वो पूरी तरह बदल चुका था। वो वर्कशॉप उसके दिमाग में बस गई थी। तो हुआ ये कि जब टीचर ने एक छोटे से प्रोजेक्ट की चेकलिस्ट बनाने को कहा तो फरीद ने बिना एक पल सोचे लिख दिया, प्लान, मेजर, बिल्ड, टेस्ट और फिर करेक्ट। अब उसके लिए कोई भी काम सिर्फ एक काम नहीं था, वो एक मिशन था जिसे धैर्य और ध्यान की जरूरत थी। उसके लिए अब रॉकेट का मतलब सिर्फ रफ्तार और रोमांच नहीं था, अब इसका मतलब था धैर्य, फोकस और एक एक करके सही फैसले लेना। धैर्य के इस नए खाके ने, इस नए ब्लूप्रिंट ने फरीद को बिल्कुल बदल दिया था। अब वो बड़े आइडिया से डरता नहीं था, बल्कि उसे ये समझने में दिलचस्पी थी कि उन्हें पूरा करने के लिए कौन से छोटे छोटे जरूरी कदम उठाने होंगे। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये नहीं है कि अगला बड़ा आइडिया क्या है, असली सवाल तो ये है कि उसे हकीकत बनाने के लिए हमारे धैर्य का खाका क्या है।